हर एक गतिविधि पर इस वक्त सुरक्षा बलों की नजर। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है। आतंकी साजिश को लेकर चेतावनी दी गई है। खुफिया एजेंसियों का यह दावा है कि जैश, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से मजबूत संबंध है। ये संगठन मिलकर आईईडी हमलों की योजना बनाते हैं और मसूद अजहर भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहा है और आने वाले समय में जैश आईईडी हमला कर सकता है। तो खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये बहुत बड़ी जानकारी दी गई है, जिसमें देखिए जो आतंकी संगठन है वो किस तरीके से योजना बना रहे हैं, क्या प्लानिंग उनकी आने वाले दिनों में हो सकती है। क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसने चिंता जरूर बढ़ा दी है। और आशिक, क्योंकि लगातार देखिए जो वीडियो पाकिस्तान से एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, कभी आतंकी अब मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, भारत को धमकी दी जा रही है, इसके बाद जो अब खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये जानकारी सामने आई है, क्या समझा जाए, आगे क्या प्लानिंग हो सकती है इन आतंकियों की? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें पुनीता, बीते कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि किस तरह से 2 आईईडीज ऐसे नेशनल हाईवेज पर रिकवर की गई जो कि काफी संवेदनशील हाईवेज है, जहां से लोग और साथ साथ कॉन्वॉय का गुजरना जो है वो अक्सर देखने को मिलता है। और उन आईईडीज को भारतीय सेना ने जो है उसी समय नाकार बनाया था। और अब जिस तरह की प्लानिंग ये आतंकी कर रहे हैं, चाहे हम हाफिज सईद या मसूद अजहर की बात करें, ये अब तालिबान के साथ मिलकर इसी तरह की आईईडी को इंस्टॉल करने की कोशिश जो है कश्मीर घाटी के उन स्पेसिफिक जगहों पर करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं सेना को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन लगातार जिस तरह की अलर्टनेस इस समय जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है, चाहे हम नेशनल हाईवेज की बात करें या उन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें या जितने भी पर्यटक स्थल है, वहां पर सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत जो है इस समय की गई है। क्योंकि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये पहले ही पता चल गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जिसमें लश्कर और जैश साथ साथ अब जो तालिबान है उनको भी जोड़कर जो है अब भारत में इसी तरह के अटैक्स करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत जो है की गई है। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा जितने भी घाटी के पर्यटक स्थल है वहां पर 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो अरेंजमेंट की गई है। और किसी भी अगर कोई भी संदिग्ध दिखता है तो उस पर नजर जो है वो रखी जाती है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस समय भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत जो है इस समय की गई है। और किसी भी आतंकी घटना से वक्त पर निपटने के लिए सुरक्षा जो है इस समय बढ़ा दी गई है। पुनीता, और बिल्कुल देखिए सुरक्षा तो है ही आशिक, लेकिन जो ये प्लानिंग हो रही है संगठनों की तरफ से, आतंकी संगठनों की तरफ से, और जो आईईडी ब्लास्ट को लेकर जानकारी सामने आई है वो वाकई में देखिए ये बताता है कि किस तरीके से भले ही पाकिस्तान नकारता हो कि आतंकियों का वो साथ नहीं दे रहा है, आतंकियों को शह नहीं दी जा रही है, लेकिन स्पॉन्सर आतंकियों का पाकिस्तान से हो रहा है, ये तो साफ हो गया है जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां से। देखिए पुनीता, ये साफ उसी समय हो गया था और पहली बार नहीं बल्कि बार बार भारत ने सबूत दिए हैं पाकिस्तान को कि किस तरह से वो आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। जब भी भारत में कोई बड़ी आतंकी घटना हुई है तो उसके पीछे हाथ जो है वो पाकिस्तान का ही रहा है। और साफ तौर पर यह भी देखा गया जब ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मारे थे तो उनके जनाजों में सिर्फ वहां पर पाकिस्तान के जो सरकार नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना भी जो है उस समय दिखी थी। किस तरह से पाकिस्तान की सेना जो है इन आतंकियों को शील्ड भी कर रही थी। और साथ ही साथ जब अब नए सिरे से आतंकियों के ठिकाने बनाए गए तो उस समय पाकिस्तान की सरकार जो है उन ठिकानों को बनाने में जो है एक अहम किरदार जो है उस समय निभा रही थी। और अब जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना इन आतंकियों को अपना फ्रंट मानती है, यानी उनको सपोर्ट करती है, जब भी इन्फिल्ट्रेशन होती है तो उनको बैकएंड से सपोर्ट देने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना ही रहती है। और इस तरह की प्लानिंग बनाना ये पहली बार ऐसा नहीं है बल्कि इससे पहले भी इस तरह की प्लानिंग जो है लश्कर और जैश की तरफ से बनाई गई। और कई बार ऐसे अटैक्स जो है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट हो या सिविलियन टारगेट किलिंग हो, ये की गई है जिससे यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना रहे। हमने देखा कि किस तरह से पहलगाम को चुना गया था और वहां पर किस तरह से आम नागरिकों पर गोलियां चलाई गई थी। और उसके बाद किस तरह से हालात जो है पूरी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें यहाँ पर किस तरह से
इकोनॉमी जो है वो जीरो पर चली गई और यहाँ का पर्यटन किस तरह से सफर कर रहा था। और आज भी वो चीजें, आज भी वो हालात जो है यहाँ पर आम नागरिक झेल रहे हैं, जिसके चलते अब पाकिस्तान यही चाहता है कि यहाँ पर इसी तरह की डिस्टरबेंस जो है वो बनी रहे। यानी पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन है उनको यही टास्क दिया जाता है कि भारत में अफरा तफरी फैलानी है, इसी तरह के इंसिडेंट्स करके जो है यहाँ पर अशांति का माहौल जो है वो बनाना है। फिलहाल जिस प्रकार से अब सुरक्षा बल हो, या अगर हम बीते 2 दिन पहले की बात करें, भारत के आर्मी सेना प्रमुख की तरफ से जो बयान आया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी कोई भी हिमाकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है इस समय दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि ऑन है, और कभी भी इस तरह की कोशिश पाकिस्तान करे तो उसका जवाब जो है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के जरिए दिया जाएगा। और इतनी चेतावनी मिलने के बावजूद भी जो ये गतिविधियां देखने को मिल रही है आशिक, तो इससे क्या समझा जाए? सीधे तौर पर ये बौखलाहट है पाकिस्तान की, और वो जो दर्द जो दिया गया था भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस दर्द को अब तक भूला नहीं है, और यही वजह कि एक बार फिर से अब अलग हरकत, कायराना हरकत करने में आमदा इस वक्त पाकिस्तान है। बिल्कुल, आज ही की बात नहीं है पुनीता, बल्कि इससे पहले भी पाकिस्तान को कई बार सबक सिखाया गया है। चाहे हम जितनी भी जंगें लड़ी गई है वहां पर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना जो है इससे पहले भी करना पड़ा है। और जिस तरह से अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के भीतर घुसकर वहां पर आतंकी ठिकाने पहले ध्वस्त किए और बाद में उनकी आर्मी बेसिस को टारगेट बनाया, उससे अब साफ जाहिर हो रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन के तहत पाकिस्तान ये सब चीजें कर रहा है। और बार बार चाहे हम गृह मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, जिनकी तरफ से बार बार ये चेतावनी दी जाती है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से जब तक ना बाज आएगा तब तक उनके साथ कोई भी बातचीत जो है वो नहीं होगी। हालांकि भारत की तरफ से जो ठोस कदम लिए गए, पहले अगर हम दरियाओं की बात करें वहां पर पानी रोका दिया गया, और वाटर स्ट्राइक के बाद डिजिटल स्ट्राइक की गई, और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो अब बिल्कुल आशिक, यानी कि हर ओर से इस वक्त देखिए पाकिस्तान पर प्रहार हो रहा है। आतंकियों को लेकर भी यहाँ पर एक्शन भारत की तरफ से, और इसके अलावा भी वाटर स्ट्राइक के जरिए भी सबक सिखाने की कोशिश की गई, लेकिन हरकत अभी भी पाकिस्तान की जो है वो खत्म नहीं हुई है। अब बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे आशिक। कुल मिलाकर देखिए एक के बाद एक जिस तरीके से खबरें सामने आ रही वाकई में हैरान कर देने वाली है पाकिस्तान के लिहाज से। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा